तो इस टाइम मेरा काम ख़त्म हो चुका और टाइम लगभग हो रहा है 10:30 के समथिंग हो रहा है। तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मुझे मतलब कि अपने हेयर वॉश करने, तो आज कुछ भी लगाने को ऐसा कुछ नहीं था, क्या ही लगाऊँ। मैं सोच तो रही हूँ बालों में मेहंदी लगाऊँ, जैसे कि आप लोगों को बता के रखा है कि मैं बालों में मेहंदी मतलब कि मंथ में या 15 वीक पे लगाती ही हूँ। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि गर्मी की वजह से कुछ हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही है, इतना टाइम हो जाता है कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा है, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और बालों को वॉश करने की बात रही तो वॉश करने की बात ऐसी आती है कि डेली ही वॉश करने पड़ रहे हैं, कि इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश बिल्कुल हो नहीं रही है, तो वही समस्या आ रही है। तो मैं यही रोज़मेरी जो वाटर होता है, ये तो मेरा फेवरेट है ही, इसको मैं लगाने के 10-15-20 मिनट, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 10-15-20 मिनट तक आप अपने बालों में छोड़ दीजिए। इससे एक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बालों को क्या ना हो रहा है कि बहुत ही दिक्कत सी लग रही है मुझे। मेरे बाल बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, बड़े अजीब से हो गए हैं, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा। या तो मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या गर्मी की वजह से ये समस्या मेरे साथ हो रही है। तो मैं उनको कोशिश करूँगी अब ध्यान देने की ही, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, जब परमानेंटली करते रहती हैं तो ज़्यादा सही है। अभी जब से छुट्टियां हुई हैं, छुट्टियों के बाद बच्चों की स्कूल शुरू हुए हैं, तब से अपने ऊपर कुछ हम ध्यान दे पा रही हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि पड़ रही है गर्मी, गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने सोचा मैं इसी को लगा लेती हूँ। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, इसको लगाने के बाद अब हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और बालों में रिलैक्स फील लगता है। जो फ्रिजी से नहीं होते, मतलब टायर्ड से, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बालों में जो वॉल्यूम होता है वो एकदम स्मूथ सा नहीं होता। मेरे बाल सिल्की हैं तो मुझे वैसे ही पसंद है, मुझे नहीं पसंद है एकदम टाइट से जो हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये चीज़ें, इससे एक तो इन्होंने जो ये दे रखा है ना, ये बहुत अच्छा है। इससे मतलब इधर ये लगा हुआ छोटा सा है, इसको आप ऑन कर देंगे ऑफ कर देंगे, दोनों चीज़ें इससे हो जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं। और बढ़िया से ये बोतल मेरे पास तो 2-3 थी, मैं 2-3 यूज कर चुकी हूँ। मैंने क्या देखा, तो पहले तो मुझे यही नहीं पता चल रहा थी कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदा कर गई थी। पहले मैं कुछ भी लगा लेती थी, फिर मैंने कुछ चीज़ों को सिलेक्ट किया और उनको फिर मैंने मतलब कि डेली यूजेस में ले लिया कि इनको अब मुझे लगाना है। जैसे कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेहंदी लगानी है, तो मेहंदी को पहले मैं कभी कभी लगा लेती थी, जिसका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे फ़ायदा मिल रहा। तो पहले तो मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सी चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है। तो मैंने मेहंदी लगा ली थी तो लगा लेती थी, कभी ऑयलिंग कर ली तो कर ली, मतलब जो भी मिल जाता था वो लगा लेती थी, कर लेती। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या फ़ायदा कर रहा है क्या नुकसान कर रहा है, क्योंकि लोगों के कहने से ही मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ये सोचती थी कि हाँ ये मैं अपनी तरफ से भी ले लूँ। ये बहुत गलत चीज़ होती है कि हमें खुद अपने हिसाब से चीज़ों को चॉइस करना चाहिए, अपने हिसाब से ही चीज़ें लो, ना कि दूसरों के हिसाब से कि वो बता रहे हैं आपको ये चीज़ सही है या गलत है। जैसे कि हम मार्केट में ही जाते हैं, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि अरे उनके पास है वो चीज़, उनको अच्छी लग रही है तो हम भी ले लें। ऐसा नहीं है, ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ भी होता है कि बॉडी पर भी ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमें फ़ायदा कर रही है या हमें नुकसान करे वो दूसरे को भी कर सकती है। सबकी बॉडी अलग है, सबकी स्किन अलग है, सबके हेयर की कंडीशन अलग है, सबका अलग अलग होता है। तो वही चीज़ें होती हैं कि सबकी, हाँ एक चीज़ को तो मैं मानती हूँ, जैसे कि जो होम रेमेडी होती हैं, जो कि घर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम हेयर पे यूज़ करते हैं या हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं, तो वो तो मैं मान रही हूँ कि वो तो बहुत नुकसान तो नहीं करती हैं, क्योंकि वो तो फ़ायदा करती हैं। फिर मैंने कुछ चीज़ों को मतलब कि सिलेक्ट किया है। चीज़ों को सिलेक्ट क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि मुझे अपने बालों पर मेहंदी लगानी है, तो वो मैंने मंथ में 2 बार का सिलेक्ट किया, मुझे 2 बार लगाना है। हालांकि मेरे बाल अभी तक एक भी वाइट नहीं हुआ है, वैसा मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं लग रहा था। मुझे पता नहीं बेटी के होने से डिलीवरी के बाद मेरे बालों की कंडीशन कुछ डाउन हो गई थी, जैसे कि आप ये देख रहे थे, ये मेरे बाल काफ़ी हद तक चले गए थे, अब ये बेबी हेयर निकल आए, काफ़ी मेरे सही हो गए हैं। तो उसके बाद मैं ऑयल मतलब कि वीक में 2-3 बार ऑयल करती हूँ, और शैम्पू ले रही हूँ, और शैम्पू ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर्बल वाला लेने की कोशिश कर रही हूँ।
और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ये तो होते हैं मतलब कि आप कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक इनटेक एक आउटेक। इनटेक मतलब कि आप अंदर ले रही हैं, तो आप कौन सी चीज़ों को ले रही हैं, तो वो चीज़ों को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पहुंच चुका है। बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी लग गई है या कुछ भी हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि हमारे जैसे कि स्किन को लेके हो गया या हेयर को लेके हो गया या कुछ भी हो गया है, तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और बहुत से लोगों का यहाँ ये भी कहना होगा, अरे हमारे पास टाइम नहीं, तो टाइम तो हमें थोड़ा बहुत मिल ही जाता है और हम उसी में तो टाइम निकालते हैं जो हमारा काम होता है उसी से। जैसे कि सुबह से आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं तो काफ़ी देर तक लग गए, तो वो टाइम आपका वेस्ट चल गया। तो आप बता दीजिए जिनसे भी बात करते हैं कि एक समय होता है उस टाइम पे मैं बात करूँगी, ये टाइम मेरा बिजी शेड्यूल होता है, इसमें मैं बात नहीं कर पाऊँगी, तो वो टाइम आपके लिए मिल गया। देखो, कुछ भी करने के लिए कोई आपको समय देने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको कुछ नहीं, क्योंकि सबके पास अपना अपना समय है। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमारे पास काम है, या हम जॉब पे जाते हैं तब भी हमारे पास का काम सबके पास होता है, ऐसा नहीं है सबके पास। हमें चीज़ों को दोनों को मैनेज करने साथ ही साथ चलना पड़ता है, और जब हम मैनेज करके चलते हैं तभी हमारा काम सही से हो पाता है। तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि एक तो अपना आपको डाइट चार्ट बनाना, उसको डाइट के अकॉर्डिंग आप क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इस टाइम है तो आपको डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, उसको लीजिए। आप सब्जियां हैं जो भी आ रही हैं उनको मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल को ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। प्रोटीन की बात आती है, अगर आप दूध पीती हैं तो 1 गिलास दूध पीजिए, अंडे वगैरह खाती हैं तो अंडे खाइए, जो नहीं खा सकते हैं वो पनीर खा सकते हैं तो पनीर खाइए। यही सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी पहले बहुत परेशान हो गई थी। तो 1-2 बार मैंने क्या किया, तो मैं अपने बच्चे की दवाई ही लेने के लिए गई थी, तो वहाँ मतलब एक डॉक्टर थे, तो उनकी फ़ीस थी मतलब कि 500 के समथिंग थी। पहले तो यही, फिर मेरे मन में यही आया 500 इनकी फ़ीस है, फिर इनकी दवाइयों का क्या होगा। तो एक लोग ले रही थी, मैंने पहले उनसे पूछा, पूछने के बाद मैंने कहा इन्होंने क्या दिया है, क्या बताया आपको। तो मुझे जो लग रहा था सेम मेरी जैसी कंडीशन उनको लग रही थी, क्योंकि उनकी भी डिलीवरी हुई थी, जैसे कि मेरी बेटी थी उसी जैसी उनकी भी बच्ची थी, मतलब बेटा था बेटी थी ये तो मुझे नहीं, लेकिन कुछ बच्चा था। तो उन्होंने कहा मुझे भी यही हुआ। तो मैंने उनकी दवाइयों को देखा, तो उन्होंने उसमें कुछ खास नहीं दिया था। एक शैम्पू दे दिया था, एक ऑयल दे दिया था, विटामिन ई की कैप्सूल दिए थे, जिनको उन्होंने बताया था इनको आपको ऑयल में लगाना भी है, विद खाना भी है। और उन्होंने एक डाइट चार्ट बना के दिया था, उस चार्ट को मैंने देखा था, उस चार्ट को मैंने फिर फॉलो करने की कोशिश की थी। उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी थी, जैसे कि नारियल पानी आपको एक पीना है, एक जूस लेना है, आपको प्रोटीन वाली चीज़ों को लेना है। मतलब कि खानों को उन्होंने मतलब लगाने से ज़्यादा उन्होंने खाने को ज़्यादा बताया था कि ये चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दो। तो वही होता है कि हमें ध्यान तो देना ही पड़ता है। जब ध्यान देंगे तभी हमारी चीज़ें सारी नॉर्मल रूटीन पे आएंगी और बॉडी पे भी वही इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बढ़िया है कि आप डॉक्टर को पैसा देने की बजाय आप अपने आप ऊपर ध्यान दीजिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, आपका परिवार भी खुश रहेगा और आप भी टेंशन फ्री रहेंगी और सही रहेंगी। टेंशन की बात आएगी तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि टेंशन जितनी हार्मफुल चीज़ होती है उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। टेंशन की ही वजह से आपके हेयर भी लॉस हो जाएंगे, आपकी फेस स्किन भी चली जाएगी और आपकी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि टेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो भी टेंशन कर लें वो फ्री रहें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिसकी वजह से टेंशन करोगे वो सब खुश रहेंगे, आपको कुछ नहीं, आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किसे पड़ेगा वो बता रही हूँ, आपके पेरेंट्स हैं उनको लगेगा, आपके हस्बैंड हैं उनको लगेगा, आपके बच्चे हैं उनको लगेगा, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए और कब ये चीज़ें सोचेंगी तो बहुत जल्दी से, जैसे कि मेरे जैसी कोई हो, हाउस वर्कर हो या जॉब पर हो, तो बहुत जल्दी अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए भाई। क्योंकि जो होता है ना वो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत चीज़ों को ध्यान देने लगी। मुझे जो भी कुछ मिल जाता, जितना भी टाइम मिल जाता, 5 मिनट मिल जाते, मुझे 10 मिनट मिल जाते, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करती रहती। हालांकि ये चीज़ है कि अभी मैं वीडियो हर चीज़ की नहीं बना सकती, लेकिन कुछ दिनों के बाद में
मैं शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी नहाने जा रही थी, उससे पहले ही मैंने कहा ये लगाती हूँ, थोड़ी बात करना भी ज़रूरी है, तो बात कर लेती हूँ। उसके बाद ही थोड़ा सा मैं फेस को भी कर लूँगी वहीं पर 5-10 मिनट के लिए एलोवेरा जेल लेके अपने फेस पे हल्की सी मसाज कर लूँगी, उसको बस वॉश कर लूँगी। कुछ नहीं, यही चीज़ें छोटी छोटी होती हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान कब देंगे। हमें कोई नहीं यहाँ बोलने आएगा कि आप अपने लिए ये करिए, आपको करना ही पड़ेगा, आपको सोचना ही पड़ेगा। जब आप खुद करेंगे तो जो लोग भी होंगे आपकी फैमिली को या कुछ भी हो, तो वो लोग भी वो कभी आपको मना, हाँ अगर आपसे वो मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप करो, तो आपको मना भी नहीं करेंगे। जब आप खुद करेंगे तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रहेंगी और सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सो थैंक यू।